नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। एक और एपिसोड। ये शब्द लगातार 4 महीने तक आप लोगों ने सुना और हम लोग परिक्रमा पथ पे थे, तब प्रतिदिन हर वीडियो के पहले हम लोग ये शब्द बोलते थे। लेकिन आज आपका स्वागत कर रहे हैं हम लोग हमारे घर से। आज पहली बार कोई वीडियो ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल कैमरे के सामने हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। आज आपको बताएंगे कि हम लोग जो परिक्रमा पथ पे थे और इसके बाद जब घर पे आ चुके हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है, कैसा हमें लग रहा है और हमारा हृदय क्या कहता है, कैसा बदलाव आया है, कैसा कुछ है। ये सब जो हम लोग अभी लगभग 8-10 दिनों में महसूस किए हैं वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। और एक परिक्रमावासी जब अपने घर पे आ जाता है तो उसको कैसा लगता है शुरू के दिनों में, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रेम भरा स्नेहपूर्वक हमारा अभिवादन, प्रणाम और नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, यही हमारी कामना है। जब परिक्रमा पथ पे थे तो बहुत आप लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला। हम लोग अभिवादन भी नहीं कर पाए, आपका आभार व्यक्त भी नहीं कर पाए अच्छे से, क्योंकि इस परिक्रमा में हम लोग जब थे तो ऐसा लगता था कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है। हम नहीं चलते हैं, हमसे जो भी हो रहा है इस परिक्रमा में पता नहीं कैसे हो रहा है। तो जब परिक्रमा को पूर्ण करके घर पे आए हैं तो आपने देखा एक आत्मीय स्वागत जिसे कह सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा, हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। उस स्वागत को देखकर आपने महसूस किया होगा, वीडियो में भी देखा होगा कि जब हम लोग घर पे आ रहे थे, जैसे जैसे हम लोग हमारे घर के निकट पहुंचते जा रहे थे, गांव के निकट पहुंचे तो मैं फूट पड़ा था पूरी तरह से। मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। बहुत ज़्यादा मैं भाव विभोर हो चुका था। इतना मेरे हृदय, मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। और मैं जब पूरा नतमस्तक हुआ अपने गांव के आगे और अपनी माँ से मिला तो वो क्षण मेरे लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि 4 महीने बाद हम लोग गांव में प्रवेश कर रहे थे। और ये मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से पहली बार है कि मैं इतना दिन तक गांव से दूर रहा, घर से दूर रहा, हमारी माँ से दूर रहा। सब लोग मिलने आए थे और जो भी हमें चाहते थे वो सब मिलने आए परिक्रमा में, लेकिन हमारी मम्मी, हमारी माँ जो है वो नहीं आई थी। तो उनसे मिलने का भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा था कि पहली बार मिलेंगे हम, तो इस वजह से भाव विभोर हो चुके थे। और जब से हम लोग परिक्रमा करके आए हैं तब से लगाकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब कोई मिलने वाला नहीं आता है। कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आते रहते हैं। जो हमें जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी, दूर दूर से, आसपास से, सब जगह से हमें प्रेम मिल रहा है। और जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जाने या अनजाने में हमसे वो कार्य हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं। और जो भी हुआ सब मैया की कृपा से हुआ। मैया ने ही प्रेरणा दी, मैया ही ने ही करवाया। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई हमने किया है। तो पहले तो सोचते थे कि भाई घर पे पहुंच जाएं, लेकिन जिस दिन हमने मैया को छोड़ा वो दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ओमकारेश्वर से जब हम लोग पहली बार पूरे परिक्रमा में पहली बार दूर जा रहे थे, क्योंकि 4 महीने
कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। 4 महीने तक जिस मैया की गोद में रहे, जिस मैया के सानिध्य में रहे, उसको छोड़ के आना इतना आसान नहीं था। और हर चीज़ों को कैमरे के सामने व्यक्त करना भी पॉसिबल नहीं है। वो तो हमारा हृदय ही जानता है कि हम लोग कैसे मैया को छोड़ के आए, हमारे हृदय में कैसे भाव थे, कैसा चल रहा था। एक तूफ़ान सा आया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग अपनी मैया से दूर जा रहे हैं। उस दिन मैंने आपसे बोला भी था कि एक माँ से मिलने के लिए एक माँ से बिछड़ के जा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी से तो बिछड़ना ज़रूर था। तो जब हम लोग परिक्रमा में थे तो हमारी मैया से दूर थे, और जब परिक्रमा पूर्ण हुई तो उस मैया से दूर होके इस मैया से मिलने के लिए आए। लेकिन आज जो 8-10 दिन हो चुके हैं हमें इस परिक्रमा को करने के बाद, और हम लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे हृदय में क्या भाव चल रहे हैं, कैसा क्या फील हो रहा है, वो आपको बताते हैं। कि जब से आए हैं तब से ऐसा लगता है कि यह शरीर मात्र यहाँ पे आया है। मतलब केवल हम ऐसे आए जैसे किसी ने चलाया, चलते हुए आते हैं ना, एक रोबोट की तरह। और हमारा मन, हमारी आत्मा जो है वो हमारी मैया के पास रह गया है। हम लोग शरीर से तो आ चुके हैं घर पे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमारा था जो और आत्मा और मन जो है वो वहीं पे छूट गया है। बहुत याद आती है मैया की, बहुत ज़्यादा। हालांकि हम लोग मैया को साथ में लेकर आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर पे नर्मदा मैया आई हैं। प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और मैया को याद करते हैं। वो जो हम लोगों ने जिया है वो समय, वो आज भी हमें बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। मन बहुत करता है, उधर की बहुत याद आती है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। और 4 महीने तक हम लोग कैसे रहे वो आज एक एक पल याद आता है हम लोगों को। सच में वो दुनिया बहुत अलग थी और ये दुनिया बहुत अलग है। ज़मीन और आसमान का अंतर हम लोगों को यहाँ पे लगता है। हालांकि जब से आए ना तब से सब मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे मित्रगण आते हैं, आसपास के गांव से आते हैं, दूर दराज के गांव से आते हैं। वो सब जो आए हैं उनका एक वीडियो में डालूँगा, और एक वीडियो पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो में या फिर कई वीडियो में सबको मिलकर सबको दिखाएंगे, क्योंकि वो भी एक हमारा अमूल्य धन है। इतने प्रेम से, इतने भाव से सब लोग हमसे मिलते हैं। और जीवन में हमने वैसे तो बहुत यात्राएं की हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा कई बार गए, कई बार और यात्राओं पे भी गए, सब लोग मिलने आते थे। लेकिन इस यात्रा के बाद लोगों का भाव पूरी तरह से बदल चुका है हमारे प्रति। हमारे जो रिलेटिव होते हैं ना, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, वो तक हमारे पैर छू रहे हैं। हम सबको मना करते हैं कि भाई उस समय तो हम परिक्रमावासी थे तो किसी को मना नहीं कर पाते थे, लेकिन अब तो घर पे आ चुके हैं तो आप हमसे बड़े हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े हृदय से मिलते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये हमसे छोटा है या क्या है, लेकिन मैया के प्रति उनके बहुत ज़्यादा भाव हैं। इस वजह से वो सोचते हैं कि ये 4 महीने तक उन मैया के सानिध्य में रहे। तो जितने भी लोग हमसे मिल रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और उन सब का वीडियो ज़रूर डालूँगा मैं। आप लोग देखना कौन कौन कितने लोग आए हैं। एक दिन भी अभी तक ऐसा बाकी नहीं है लोग नहीं आते हो। पूरे आज 10 दिन हो चुके हैं। हम लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो भी नहीं जा पाते अभी तो, क्योंकि सब हम कुछ लोग फ़ोन लगा के आ जाते हैं, कुछ लोग बिना फ़ोन से, मतलब मैक्सिमम लोग तो बिना फ़ोन से ही आते हैं। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग मैया के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। 3-4 दिनों से मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि भाई आज निकल जाएं, क्योंकि जिस दिन भी सोचेंगे उस दिन मात्र 5-6 घंटे में पहुँच जाएंगे और मैया के दर्शन कर लेंगे। लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है, सब लोग आ रहे हैं और मेरा बहुत मन कर रहा है कि उन मैया के दर्शन किए जाएं।
पे जब ओमकारेश्वर पहुँचे थे, हमारी परिक्रमा को पूर्ण करके आखिरी दिन जब वहाँ पहुँचे थे तो घर वालों को पहले ही बता दिया था कि इस दिन परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, तो उन्होंने सब फिक्स कर लिया था आने का और वो निकल भी चुके थे। बाद में मेरा मन ये कर रहा था कि भाई उनको नहीं बताते तो अच्छा रहता, हम लोग कुछ दिन और 1-2 दिन और रुकना चाहते थे हम केवल 2 दिन रुक पाए वहाँ। हमारा मन था कि 1-2 दिन 4-5 और भी दिन रुकें, 4-5 दिन टोटल वहाँ पे रुकें, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि भाई वहाँ से निकलें, वहाँ से छोड़ के जाएं। मन कर रहा था कि मैया में रोज़ स्नान करें, रोज़ मैया के दर्शन करें, पूजा आरती करें। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ऐसे भाव हो जाते हैं कि मैया को छोड़ने का मन ही नहीं करता। और आपको बता दें भाई कि वो मात्र बहता हुआ जल नहीं है, मैया तो मैया हैं। और मैया ने हमें ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन उनके साक्षात्कार ना करवाए हों, किसी न किसी रूप में हमें दर्शन ना दिए हों। हर चीज़ को कैमरे पे नहीं बताया जा सकता। हमारे साथ साथ पूरे परिक्रमा में ऐसा होता था कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैया किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देती थी। जो हमारे दिमाग में चलता था, जो हम आपस में कुछ बोलते थे, वो किसी तीसरे व्यक्ति से जाके सुनने को मिलता था। तो हम लोग सोचते थे भाई ये बात तो हमें पता है, वो तीसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है, क्या है यहाँ पे। तो नर्मदा खंड की बात ही अलग है, मैया के परिक्रमा पथ की बात ही अलग है। हमारे जो भी एक्सपीरियंस हैं, हमारी जो यादें हैं और ख़ास तौर पे हमने जो अनुभव किए हैं वो किसी वीडियो में आपको बताएंगे। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अपने अंदर से महसूस की, उसको कैमरे पे नहीं बताया, लेकिन अब बताने का समय आया है। हमारे पूरे परिक्रमा पथ के अनुभव, मैया ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोगों को दर्शन दिए, वो भी आपको बताएंगे। एक बात तो पक्की है कि अगर आप सच्चे हृदय से मैया में लीन होकर के अपने आप को समर्पित भाव से रखकर पूरी तरह मैया पर अपने आप को सौंप करके अगर परिक्रमा करते हैं तो मैया आपको बिल्कुल दर्शन देती है। और दर्शन तो क्या, आपको एक एक पल का एहसास कराती है मैया। और यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच बताएं तो, क्योंकि यहाँ तो वैसे हमारा परिवार भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, पड़ोसी हैं, सब हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो हम 4 महीने तक जिए, 4 महीने तक जहाँ रहे, जिन मैया के गोद में रहे, वो कभी नहीं भूल सकते। हम सुबह से लेकर शाम तक चलते थे और शाम के जितना मुझसे होता था मैं करता था। कुछ क्या, कैमरा मेरे ही हाथ में रहता था तो मेरा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, मैं थोड़ी बहुत सेवा करवाता था। बाकी एडिटिंग का काम होता था तो 4-5 घंटे इसमें मुझे देना पड़ता था। परिक्रमा के साथ साथ मेरी एक अलग से परिक्रमा चल रही थी, अलग से मेहनत चल रही थी, क्योंकि लोग वहाँ जा कर के थक के ऐसा आराम करने लग जाते थे, लेकिन मैं वहाँ पहुँच करके सोचता था कि अब मेरा काम स्टार्ट हुआ है। सब लोग आराम करते थे, मैं भी सोचता था कि मैं भी सोऊं, आराम करूं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, आपको दर्शन करवाने के लिए सब ज़रूरी था। और ये तो पता ही नहीं इनका, मैया ने इनको कितनी शक्ति दी अलग से, कितनी एनर्जी। ना बहुत याद आती है अब ये जो सेवा करी है वो सेवाएं आज भी याद आती है। और हमारा मन करता है कि अब हम लोग, अभी तो परिक्रमा का अंतिम चरण चल रहा है, परिक्रमावासी जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं परिक्रमा पथ पे, धीरे धीरे परिक्रमा पूर्ण होने वाली है सब लोगों की, तो परिक्रमावासी अब तो कम मिलेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई अगले साल जब परिक्रमा प्रारंभ हो तो हम लोग सेवा देने के लिए जाएं, सोचा है। अब देखते हैं मैया क्या करवाती है। तो बस इतना है कि जब से घर पे आए हैं यहाँ कुछ नहीं है ऐसा लगता है। मैया की बहुत याद आती है, बहुत, शब्दों में हम लोग बता नहीं सकते कि हमें कैसा लग रहा है। हालांकि हमारे साथ मैया आई हैं, लेकिन परिक्रमा पथ की मैया के नर्मदा खंड की बात ही अलग है। बड़े धन्य हैं हम लोग कि इस परिक्रमा को कर पाए। मैया तेरा कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि आभार, जो तूने हमें इस लायक समझा, जो तेरे परिक्रमा पथ पे हमको बुलाया, हमारा जीवन धन्य कर दिया। हम तो बस यही मानते हैं, मैया से विनती भी यही करते हैं, बार बार यही मांगेंगे कि मैया तेरा ही सानिध्य मिले इस जीवन में। जितना हो सके हमारा जीवन तेरे
इस नर्मदा खंड में ही बीते। हम लोग मैया से करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। काश मैया के पास में होते हैं, काश हम मैया के पास में होते, मैया के प्रतिदिन दर्शन होते हैं। करने जाते हैं वहाँ पे, जाएंगे एक दिन तो दर्शन करने। अब बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम लोग जाने वाले हैं मैया के दर्शन करने के लिए, और आपको भी दिखाएंगे भाई। तो बस यही है जो हम लोग फील कर रहे थे, वो आपको बताया हमने। और बहुत साथी जो हैं वो कमेंट करते हैं, हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर जो आप लोग इतना प्रेम करते हो, आपके कमेंट आते हैं कि प्रतिदिन आपके वीडियो को देखने का एक क्रम बन चुका था कि भाई एक जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं ना, वैसा एक कार्य ये भी बन चुका था कि सुबह उठ के आपके वीडियो को देखना है। लेकिन जब से आप घर पे गए हो तब से आपकी बहुत याद आती है, हमें भी बहुत याद आती है। आप लोगों से हम यही चाहेंगे कि आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह सदैव हमारे ऊपर बना रहे। हम जितना होगा हमसे, जितना हम कर पाएंगे, आपको नित्य प्रति मैया के दर्शन करवाएंगे। हर महीने में कम से कम 3-4 बार हम लोग कोशिश करेंगे कि हम नर्मदा खंड में जाएं, अलग अलग जगह और अलग अलग स्वरूपों के मैया के दर्शन करवाएं आपको। यही सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बहाने मैया से हम भी फिर से मिल पाया करेंगे, क्योंकि उन मैया को अब जीवन भर नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की जो खोज होती है, हमने दुनिया में सब जगह जाके देखा, लेकिन जो मैया ने दिया हमको वो तो कुछ अलग ही था। दुनिया की धन, दुनिया की दौलत सब एक तरफ है, और मैया का प्रेम, मैया का स्नेह एक तरफ है भाई। तो अब बहुत जल्द एक नए लुक के, नए स्वरूप के आपको दिखाई देंगे हम लोग। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर, जय भोलेनाथ। हर जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। मन की बतिया समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। प्रेम की और दया की निशानी हो